साथ गौतम बुधवार की कहानियाँ। गौतम बुद्ध स्टोरीज इन हिंदी प्रेरक शिक्षाप्रद कहानियाँ। 4 कमेंट्स पौराणिक कथाएं और कहानियाँ। गौतम बुधवार की कहानियाँ बुद्ध स्टोरीज इन हिंदी की इस पोस्ट में महात्मा गौतम बुधवार से संबंधित 7 प्रेरक और शिक्षाप्रद कहानियाँ हैं, जिसका सार जिंदगी का बदल देने वाला है। आप इन गौतम बुधवार की कहानियाँ को ध्यान से पढ़ना और उनका सार ग्रहण करना। महात्मा गौतम बुधवार की जीवनी। गौतम बुधवार कथा और महात्मा बुधवार बौद्ध धर्म के उपदेश और शिक्षा पर पोस्ट्स लिखी हैं। आप इन पोस्ट्स को भी जरूर पढ़िए। इन पोस्ट्स के लिंक नीचे दिए गए हैं। गौतम बुधवार की बचपन की कहानी। भगवान बुधवार की जीवन कथा। राजकुमार सिद्धार्थ। गौतम बुधवार दयालु और प्रेमी थे। गौतम बुद्ध चाइल्डहुड स्टोरीज सिद्धार्थ सभी के प्रति दयालु थे, चाहे वो उनका घोड़ा हो या कोई और प्राणी। चूँकि सिद्धार्थ को राजा शुद्धोधन ने एक आलीशान जिंदगी दी, फिर भी सिद्धार्थ सरलता से रहना पसंद करते थे। कभी भी दूसरों की समस्या को नजरअंदाज नहीं करते थे और सभी के प्रति सहानुभूति रखते थे। छोटी उम्र में सिद्धार्थ इस बात को भली भांति जानते थे कि उनके आसपास जो भी लोग हैं, सभी खुश नहीं हैं, सभी को कुछ न कुछ। सिद्धार्थ सभी प्राणियों के प्रति दया की भावना रखते थे। एक बार सिद्धार्थ ने देखा कि एक गांव का लड़का एक सांप को एक लकड़ी से मार रहा था। सिद्धार्थ ने तुरंत उस लड़के को रोका और बताया कि किसी प्राणी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दया भाव के प्रति सिद्धार्थ का एक और किस्सा है। सिद्धार्थ का एक चचेरा भाई था जिसका नाम था देवदत्त। एक दिन सिद्धार्थ अपने मित्रों के साथ बगीचे में खेल रहे थे। मित्रों की टोली में राजकुमार देवदत्त भी शामिल थे। सिद्धार्थ का स्वभाव दया और प्रकृति प्रेमी थे, जबकि देवदत्त कपटी स्वभाव का था। एक हंस को आता देख देवदत्त ने अपना धनुष और तीर निकाला और हंस को मार दिया। हंस को बुरी तरह से घायल देख सिद्धार्थ ने उसके ठीक होने तक उसकी देखभाल की और जब हंस पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसको वापस आजाद कर दिया। सिद्धार्थ का मार्मिक स्वभाव। महात्मा बुधवार की कहानी। एक बार राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ को लेकर वार्षिकी खेत जोताई के समारोह में लेकर गए थे। राजा शुद्धोधन को एक ऋतु को पूरा करना था। उस वक्त खेत का सबसे पहला हल राजा जोतते थे, इसलिए राजा के लिए बैलों की जोड़ी को सजाकर लाया गया था। सिद्धार्थ को एक सेव के पेड़ के नीचे बैठा दिया। राजा शुद्धोधन ने बैलों को कमान देकर खेत को जोतना शुरू किया। सभी लोग बहुत खुश हुए, लेकिन सिद्धार्थ की नजर सिर्फ बैलों पर थी। सिद्धार्थ को बैलों का दुख साफ नजर आ रहा था। तब सिद्धार्थ ने मान लिया है कि किसी भी तरह से एक वक्त में सभी खुश नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार सिद्धार्थ महात्मा बुधवार अपने चारों ओर घटने वाली घटनाओं का सूक्ष्म स्तर पर अवलोकन करते थे। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को न सोचने के लिए मजबूर किया। गौतम बुधवार की कहानियाँ। जब से राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को लेकर भविष्यवाणी सुनी, सिद्धार्थ को ऐसी जिंदगी दी जिसमें न तो वह ज्यादा सोच सकता था, न ही अपने विचारों से भटक सकता था। यहाँ तक कि सिद्धार्थ के आमने सामने सभी दास और नौकर भी हष्ट-पुष्ट रहते थे। सिद्धार्थ को 30 वर्ष की उम्र तक शुद्धोधन ने वे यह जिंदगी दी जिसमें उसको इस बात की भनक लगने नहीं दी कि कभी भी टटी भी हवा के साथ उड़ सकती हैं। राजा शुद्धोधन ने सभी ऋतुओं के लिए अलग अलग महल बनवाए ताकि सिद्धार्थ को कोई तकलीफ न हो। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह करवा दिया। इसके बाद सिद्धार्थ यशोदा में खोए रहते थे। यह सब कुछ 30 वर्ष की उम्र तक चलता रहा, जब तक सिद्धार्थ ने उन 4 घटनाओं को नहीं देख। पार्ट 1 पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल की आइकन जरूर प्रेस करें।